जय बद्री विशाल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति होने का वास्तविक कारण क्या था? इस कहानी में एक प्रमुख महिला पात्र भी है, जिसे इस महानाशक युद्ध के लिए हमेशा जिम्मेदार ठहराया गया। संपूर्ण महाकाव्य में द्रौपदी सबसे अधिक शक्तिशाली पात्र है। वह पांचाल राज्य की राजकुमारी पांडवों की पत्नी और एक बहुत ही गूढ़ और बुद्धिमान पतिव्रता स्त्री थी। द्रौपदी के बारे में प्रत्येक बात आकर्षक है। उसका रहस्यमयी सौंदर्य, उसका गर्व, उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसका अपमान और उसका प्रणादि से संबंधित सभी कहानियां समान रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। परंतु वह 5 भाइयों की पत्नी कैसे बनी? जैसे हमें पता चला कि अपने पिछले जन्म में मिले वरदान के कारण द्रौपदी के 5 पति होना निश्चित था। द्रौपदी के 5 पति होने का वास्तविक कारण क्या था? भगवान शिव का वरदान। अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक तपस्वी की बेटी थी। उसकी शादी न होने के कारण वह दुखी थी। हताश होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए तथा वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उसने ऐसे पति की मांग की जिसमें 5 गुण हो। द्रौपदी ने अपने पति में 5 गुण मांगे। पहला कि वह एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति हो, दूसरा वह शूर हो, तीसरा वह दिखने में आकर्षक हो, चौथा वह बुद्धिमान हो तथा 5वां वह दयालु और प्रेम करने वाला हो। भगवान शिव ने कुछ देर विचार किया और कहा कि ये 5 गुण एक व्यक्ति में मिलना संभव नहीं है। अतः उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे, जिनमें व्यक्तिगत तौर पर ये गुण होंगे। अतः जब उसने राजा द्रुपद के यहाँ द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तो 5 भाइयों से उसका विवाह पूर्व निश्चित था। द्रौपदी के स्वयंवर से लौटने के बाद अर्जुन ने प्रयोजन से अपनी माँ से कहा, देखो माँ, हम क्या लाए हैं। अर्जुन किसका जिक्र कर रहा है, ये जाने बिना ही कुंती ने अपने पुत्र से कहा कि जो कुछ भी लाए हो उसे भाइयों के साथ बांट लो। अतः माँ के आदेश के पालन के लिए सभी 5 भाइयों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। निष्पक्ष भाव से देखें तो कुंती चाहती थी कि युद्ध के समय उसके पुत्र एक साथ रहें, क्योंकि वह जानती थी कि युद्ध होने वाला है। उसने देखा कि द्रौपदी का सौंदर्य उसके बेटों को बांट सकता था। उसने देखा कि उसके सभी बेटे द्रौपदी की सुंदरता पर मोहित थे। ये कुंती द्वारा किया गया बहुत ही रणनीतिक काम था। अतः उसने अपने बेटों से द्रौपदी को बांट लेने के लिए कहा ताकि उसके कारण उनमें कभी लड़ाई न हो। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया। ये युद्ध बेहद खास था। इस युद्ध में द्रौपदी के मान के लिए लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव और पांडव दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई थी और एक पक्ष की जीत का मतलब था लाखों लोगों की मौत। युद्ध में द्रौपदी के सभी पुत्र मारे गए थे। महाभारत के अंत में पांडवों की जीत हुई थी और युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया था। ये तो सच है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यहाँ कहानी खत्म, पर ऐसा नहीं था। महाभारत का असली अंत हुआ था पांडवों और द्रौपदी की मौत के बाद, जिसका नाम है महाप्रस्थानिक पर्व। पांडवों की स्वर्ग यात्रा का जिक्र करती है। इसमें पांडव और द्रौपदी प्रस्थान करते हैं। कैसे हुई थी द्रौपदी की मौत? द्रौपदी की मौत कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुई थी और जीवन के अंतिम काल तक द्रौपदी ने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा और फिर शुरू की अंतिम यात्रा। युधिष्ठिर ने अपना सिंहासन छोड़कर राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया था। इसके बाद पांडव, उनके साथ रहने वाला कुत्ता और द्रौपदी सभी ने एक साथ यात्रा शुरू की। उन्हें लेने इंद्र का रथ आया था, लेकिन उसमें कुत्ता नहीं जा सकता था और इसलिए फिर सभी ने पैदल भारत यात्रा शुरू की, जिसमें उन्हें हिमालय के जरिए स्वर्ग की ओर जाना था। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। 5 पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी।
इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज ये हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा है। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चले, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए, लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य कोई वहां नहीं है। ये देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे, लोहे की चोंच वाले कोए और गीद मंडरा रहे थे। वह अस्यपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाए तो आपको लौटा लाओ। यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी। युधिष्ठिर को उस स्थान पर अभी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देवंदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके चारों भाई कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंद पूर्वक विराजमान थे। वह भगवान का परमधाम था। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए।
अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण व अर्जुन ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठे देखा। नकुल व सहदेव अश्विनी कुमारों के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि ये जो साक्षात भगवती काली देवी, जो कि दुर्गा जी की ही एक शक्ति है, उनका ही अंशावतार है। इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आपको कैसी लगी हमारी यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की रहस्यमयी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।